हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के बारे में। अगर ये काम नहीं किए तो नहीं मिलेगा 2500 रुपये। सरकार ने मंजूरी दे दी है। कल से मिलेगा आपको 2500 रुपये। तो किनको किनको कल से 2500 रुपये मिलने वाला है, मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। और सरकार ने क्या मंजूरी दी इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप करके देंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग को भी हर महीने मिले 2500 रुपये पेंशन। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि 2500 रुपये जैसे मैया सम्मान योजना को दिया जा रहा है, वैसे ही वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए। ये इनकी मांग है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, योजना के तहत आधार से लिंक कराने के बाद ही लाभुकों को अगली किस्त की राशि दी जाएगी। बैठक में कुछ विधेयक लाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन विधेयकों में अहम है झारखंड कारागारों सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025, जिसमें कारागारों में कई सुधारात्मक कार्यों को लेकर निर्णय होना है। मंगलवार को शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। नाराज महिलाओं की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो जो नाराज महिला हैं उनको जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और सभी लोगों को, जो वृद्धा, विधवा, सबको 2500 रुपये देने की मांग चल रही है। आगे देखिए अगली डेट क्या रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फतेहपुर से जामताड़ा से दुमका जाने के क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी फतेहपुर मोड़ पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने आग्रह की कि कम से कम हर पोलिंग बूथ पर 200 सामान्य व 4 सक्रिय सदस्य बनाएं। कहा कि 4-5 महीने से वृद्ध एवं विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है। समय पर पेंशन नहीं मिलने के कारण बुजुर्गों को जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग को भी हर महीने 2500 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। मौके पर भाजपा नेता माधव चंद, तो जो बाबूलाल मरांडी है, वो कह रहे हैं कि सभी विधवा एवं वृद्ध और दिव्यांग को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए। तो ये मांग बहुत तेजी से चल रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पैसा मिलने वाला है। आगे देखिए अगली डेट क्या रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, रांची से झामुमो के घोषणा पत्र में ऐसा कानून लागू करने से लेकर वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन को 2500 रुपये करने की बात कही गई है। इसे अलग अलग वर्गीकृत करते हुए पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा। ऐसा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीन, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, जो लोग जिसके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, आपकी जो भी पेंशन आपको 2500 मिलने वाली है तो मिलेगी ही, लेकिन जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उनके लिए ये भूमि उपलब्ध कराकर घर बनाया जाएगा। आगे देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, सत्यापन नहीं करवाने वालों की पेंशन होगी बंद। तो किनको किनको पेंशन नहीं मिलने वाली थी, मैं वही बताने वाला था। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। यहाँ नीचे देखिए लिखा गया, उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया कि पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सत्यापन नहीं कराने वाले लाभुकों का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। कैरो, सड़ावे, गुड़ी, नरौली, हनहट व गजनी पंचायत सचिवालय में पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर सभी पंचायत में नियुक्ति कर्मी व प्रतिनिधित्व मौजूद थे। आगे देखिए अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आगे देखिए एलिमेंट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, वृद्धा पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पॉइंट में है, 3 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, गरीब और असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरे पॉइंट में, वृद्ध नागरिकों को समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना। तीसरे पॉइंट में है, वृद्ध नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ये सारा कुछ आपके लिए है। आगे देखिए एलिमेंट क्या है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है, आप लोग देख लीजिए। देखिए, आय आपकी 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में है, आय गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के वृद्ध नागरिक हों।
तीसरे पॉइंट में निवास भारत का नागरिक और अन्य राज्य के निवास करने वाला हो, मतलब उस राज्य में निवास करने वाला हो और भारत का नागरिक हो, तभी इसका लाभ उसको मिलेगा। आगे देखिए अगली बिट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया वृद्धा पेंशन के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। अपने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें। तीसरे पॉइंट में आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करें। चौथे पॉइंट में आवेदन की जांच के बाद आपको पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। तो सबसे जरूरी आपको क्या करना है, आप लोग अपना डीबीटी लिंक करवा लीजिए। डीबीटी लिंक एनपीसीआई के थ्रू जाकर करवा लीजिए बैंक से अपने, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है 2500 का। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लोग जाइए जरूर से जरूर अपना डीबीटी लिंक करवाइए, आधार लिंक करवाइए। आगे देखिए अगली बिट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए जरूरतमंदों की हो रही है उपेक्षा। बाबूलाल कह रहे हैं कि जरूरतमंदों की हो रही है उपेक्षा। सदन की कार्यवाही से वॉकआउट करने के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मांडे ने कहा कि सबसे अधिक जरूरतमंद दिव्यांग, विधवा और वृद्ध होते हैं, जिसे सरकार ने उपेक्षित कर रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार से जब सदन में इस संबंध में जवाब मांगा गया तो सरकार उत्तर देने के बजाय अपनी जिद पर अड़ी रही। तो देखिए आपको अभी तक 1000 की राशि मिल रही थी, लेकिन जो विपक्ष में है बीजेपी सरकार, वो क्या कर रही है, वो अपनी 2500 की मांग कर रही है। क्योंकि वो विपक्ष में, इसमें सरकार में है नहीं, तो वो मांग कर रही है कि जैसे मैया सम्मान योजना को 1000 मिल रहा है, मैया सम्मान योजना को 2500, सॉरी दोस्तों 2500 मिल रहा है, वैसे वृद्ध विधवा दिव्यांग को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए। तो ये अच्छी मांग है, क्योंकि वृद्ध विधवा दिव्यांग को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की। जो वृद्ध होता है, जो दिव्यांग भाई लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, उन्होंने सवाली लहजे में कहा कि यह कहाँ का न्याय है कि 18 से 50 साल की महिलाओं को सरकार 2500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दे रही, और यही महिला जब 51 वर्ष की हो जाए और जब उनको अधिक जरूरत होती है तो उनकी पेंशन राशि घटकर 1000 रुपये कर दी जाए। इसी तरह दिव्यांग, विधवा एवं वृद्ध महिलाओं को भी 2500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता से दूर रखा जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, इनको तो दूर रखा ही जा रहा है, क्योंकि इनको भी 2500 रुपये जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार से गुहार लगती रहेगी, सरकार पे उंगली उठती रहेगी। तो सरकार काम करे कि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को भी 2500 रुपये देने का कष्ट करे, क्योंकि अगर मैयत सम्मान योजना को आप लोग दे सकते हैं तो जितना वृद्ध, विधवा, दिव्यांग है आपके यहाँ, उन लोगों को भी आप 2500 रुपये दे सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। तो कैसे लगी वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।